हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 21 के आए हुए एसएसटी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाई डू सोशल साइंस पेडागोजिस्ट नो लॉन्गर यूज द वर्ड सिविक्स वाइल टीचिंग एट द अपर प्राइमरी लेवल? पहले क्या होता था, सिविक्स वर्ड का यूज होता था, अब उसकी जगह सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूज होता है। तो कह रहा है कि अब सिविक्स वर्ड का यूज क्यों नहीं होता है। हम लोग जब शुरू में, जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तब सिविक्स वर्ड का यूज होता था, अब उसको चेंज करके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूज होता है। तो क्यों होता है ऐसा? civics grew out of a certain colonial past and hence required to be changed। इसका एक colonial past था और इसको चेंज करना जरूरी था। इट डेवलप एक क्रिटिकल आउटलुक, नहीं, क्रिटिकल आउटलुक ये डेवलप नहीं करता है, तब तो अच्छी बात हो जाती। इट ओनली डिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स, ये सही है कि ये केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही डिस्क्राइब करता था। सिविक्स में बस ये पढ़ाया जाता था कि गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो कैसे कैसे है, ठीक है। उसमें सोशल लाइफ को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। इट लिमिटेड द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, सच, ये सही है कि इसके स्कोप को लिमिट कर देता है। तो सही कौन सा है हमारा? ए, सी और डी। और अब सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में क्या है, पॉलिटिकल लाइफ को भी पढ़ाएंगे और सोशल लाइफ को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। औपनिवेशिक अतीत, कॉलोनियल मतलब क्या होता है? पहले इंग्लैंड जैसे था, उसके बहुत सारे कॉलोनी होते थे जैसे इंडिया, उसी से ये ओरिजिनेटेड है। इसीलिए इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया नहीं, यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह केवल गवर्नमेंट के काम को ही दिखाता था। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। तो ए, सी और डी सही आंसर है। ए, सी और डी सही आंसर है। The best effective strategy to generate historical imagination on the theme mosque would be to, अगर मॉस्क थीम पर कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजी जेनरेट करना हो हिस्टोरिकल इमेजिनेशन के लिए, तो हम लोग क्या करना करेंगे, या टीचर को क्या करना चाहिए? नरेट एन एनेक्डोट अराउंड मॉस्क, इनवाइट ए रिसोर्स पर्सन, ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए लोकल मॉस्क, स्क्रीन ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है? जिसमें कि रियल चीज को दिखाया जाए, रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए। नरेट एक एनेक्डोट अराउंड मॉस्क, ये मतलब मॉस्क के आसपास की आप कहानी सुनाएंगे। इनवाइट ए रिसोर्स पर्सन, एक किसी आदमी को बुलाएंगे क्लास में, और या डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा कि आप उसको एक लोकल मॉस्क दिखाने ले जाएंगे, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या होता है? पेडागोजी अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो वो आप बना लेंगे। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो हमारा शुरू में 30 नंबर का, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी को बहुत ही इजीली बना लेंगे। किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, तो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या होता है? जो रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। मैप्स, क्वाइंस एंड टाइम लाइन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग। मैप्स, क्वाइंस और टाइम लाइन्स, ये क्या पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है? हिस्ट्री। मानचित्र, सिक्के व समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो यह होगा इतिहास। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्राइमरी सोर्स? प्राइमरी सोर्स को क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है? प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जो सोर्स की हमें डायरेक्ट मिला हुआ है कहीं से, उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। तो इसको क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो कलेक्शन ऑफ डेली वेदर रिकॉर्ड्स, ये तो करता है। आप डेली जो वेदर का रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करते हैं। अगर आप
खुद से कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स है, अगर आप किसी न्यूज चैनल के थ्रू लेते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कलेक्शन हो रहा है मतलब खुद से हो रहा है, तो ये तो है। रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये भी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स ये भी है, रेप्लिकास ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ हड़प्पा ये नहीं है प्राइमरी, ठीक है। तो डी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। तो केवल डी। इन सोशल साइंस टीचिंग community can be an important resource as। सोशल साइंस पढ़ाते समय कम्युनिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो सकता है, कैसे? इट इज इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल, नहीं। द ओल्डर पीपल आर वाइज एंड हैव टाइम, ये भी नहीं। कम्युनिटी नॉलेज कैन बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, ये भी नहीं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन रियल सेटिंग, ये इसलिए कम्युनिटी टीचिंग इफेक्टिव होता है क्योंकि ये बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, ठीक है। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय का एक महत्वपूर्ण समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, नहीं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, ये भी नहीं। समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है, ये भी नहीं। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। The term Hindustan was used by Minhaj e Siraj, which included parts of North India but did not include North East India। मिनहाज ए सिराज के द्वारा जो है हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया गया था, लेकिन वो जो हिंदुस्तान था उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूड नहीं था। इसने जो मिनहाज ए सिराज ने जो हिंदुस्तान टर्म यूज किया था उसमें सिर्फ नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं था, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। History pedagogists have to be careful about the terms used by today because they meant different things in the past। जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो कोई टर्म यूज हुआ है और आज जो उस टर्म का मतलब है दोनों में अंतर है। आज जो हिंदुस्तान बोलते हैं तो उसका जो मतलब होता है और उस समय जो हिंदुस्तान टर्म का यूज हुआ था उस दोनों में अंतर होता है। तो बी भी हमारा सही है। तो ए and B are true and B is the correct explanation of A। तो जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय ये टर्म यूज हुआ था उस समय इसका मतलब क्या था, ठीक है। क्योंकि अभी जो उसका मतलब होता है उससे उसका मतलब पास्ट में डिफरेंट होता है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अतीत में कुछ अलग अर्थ था, अभी उसका कुछ अलग अर्थ है, इसलिए क्या होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ए और बी दोनों सही हैं और ए का सही व्याख्यान बी है। Children should be taught social and political life in the form of fictional narratives, case studies और exercise that draw on child's experience। बच्चों को जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ाया जाना चाहिए वो फिक्शनल नैरेटिव से, केस स्टडी से और ऐसे एक्सरसाइज से पढ़ाना चाहिए जो बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ हो। चिल्ड्रन लर्न थ्रू कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन जो है अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और both A and B are true and B is the correct explanation of A। बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, तो ये भी सही है। काल्पनिक वृत्तांतों, केस स्टडी अथवा उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चे के अनुभवों से जुड़े हों और बच्चे
ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान बी है। हिस्ट्री इज मिथ, मिथ नहीं है ये स्टेटमेंट गलत है। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेस, ये सही है कि जो हमें सोर्स है, जो हमारे सोर्स है हिस्ट्री को जानने के, उनके इंटरप्रिटेशन पे ये बेस्ड होता है। तो बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। इतिहास मिथ्या है, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है, जो स्रोत अवेलेबल है उसी के इंटरप्रिटेशन व्याख्या पर आधारित है हमारा इतिहास। द सिलेबस ऑफ सोशल साइंस हैज स्कोप फॉर गेटिंग एक्सपेंडेड, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है, सही स्टेटमेंट है। चिल्ड्रन ब्रिंग इन ए लॉट ऑफ व्हाट हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड टू द क्लासरूम, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो ए भी सही है और बी भी सही है और ए सही व्याख्या करता है वी की। समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो ए और बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्यान बी है। इन ए क्लास, if a teacher fixes people of a particular region into one image, the teacher is promoting stereotype, अगर टीचर ऐसा कर देता है, किसी खास जगह के लोग को किसी खास इमेज से जोड़ देता है, जैसे कि मतलब इस तरह से कहा जाता है कि ये इस स्टेट से बिलोंग करता है तो ये ईमानदार ही होगा, ये फलाने स्टेट से बिलोंग करता है तो ये धूर्त ही होगा, इस तरह की चीजें अगर वो कर देता है, किसी खास जगह के लोगों को किसी खास इमेज से जोड़ देता है, तो वो क्या करता है, स्टीरियोटाइप को प्रमोट करता है। ठीक है। किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता है, तब वह स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है कि बहुत दिनों से कोई बात चली आ रही है कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं और उसको ये सही मान लिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।